Hello everyone, very good morning. Morning या आफ्टरनून या इवनिंग या नाइट। आए हाय दर्शकों, हमारी जिज्जी को ना दिन का पता है, ना रात का पता है, और ना ही जज्बात ख्यालात का पता है। बात कर रहे हैं छुटकन्नी जिज्जी का। जी हाँ, जब से कुंभावासी सब इकट्ठे हुए हैं, मतलब भाई साहब, लोगों के दिन रात के फासले मिट गए। मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, का है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता दर्शकों। हमको तो ना वो याद आ रहा है टाइटल सॉन्ग बिग बॉस का, बदल गए हैं दिन, बदल गए हैं रात, बिग बॉस अपने क्या किया, बदल गए जज्बात, बदल गए ख्यालात। तो बिग बॉस कौन? यानी कि हमारी वन ओनली झूठ की दीवानी और नोना जिज्जा। तो जब से बिग बॉस आ चुके हैं, तब से ना लोगों के दिल दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। वीडियो पे वीडियो आए जा रहे हैं, लेकिन बग्गी का वीडियो नहीं आ रहा है। लो भाई साहब, फिर से का कुछ ऐसा कारनामा हो गया। पूरी वीडियो में सबको दिखाया, छुटकन्नी ने, बड़कन्नी ने भी सबको दिखाया, मतलब मम्मी जी हैं, और बाकी कौन? मम्मी जी के अलावा वो झूठ की दीवानी और बहुत सारी कहानी नहीं दिखाया। तो बग्गी और बग्गा का कुछ हो चुकी है आपस में, भाई नोक झोंक या फिर किसी तरह की ऐसी बात जो लोगों को पसंद नहीं आ रही। मतलब दुपट्टा को भाई बिल्कुल दिखाया नहीं जा रहा है। लोग मैसेज पे मैसेज, कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं, लेकिन ना बात तो कुछ और है। तो भाई इसके अलावा जो गए थे वहाँ पर नदी में, आइसक्रीम, कच्चा आम, पक्का आम, रियल आम, बहुत सारी कुल्फ़ी, न जाने कितनी सारी बातें। तो हेलो एवरीवन, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में आपका मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो बग्गी को लेकर हो और चाहे जिज्जी का जो मोस्ट टॉप वाला कमेंट है, उसके नीचे एक कमेंट परिवार को लेकर लिखा गया था कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अगर वो चाहती तो आपकी ज़िंदगी ख़राब ना होती, फलान धमाक। मतलब एक सब्सक्राइबर हैं इनकी, जो इनका टॉप पे कमेंट चल रहा है, मिस्टर एंड मिसेस करके हैं। इन्होंने अपने सेकंड मैरिज के बारे में बात करी है, और एक बोला था इनकी फैमिली को लेकर। सेकंड मैरिज वाला कमेंट रखा इन्होंने, लेकिन भाई जो पहला कमेंट था वो इन्होंने डिलीट कर दिया। कौन सा? कि आपकी फैमिली सेल्फिश है। अगर वो कमेंट आप में से किसी ने पढ़ा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अभी वो कमेंट गायब है। इसके अलावा दुपट्टा को लेकर जो कमेंट किया है वो कमेंट है, मतलब जानबूझ के विवादित कमेंट कुछ रखे जा रहे हैं, और जहाँ पर फैमिली के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, खासकर भाई मम्मी जी, और फैमिली के नाम पे कौन आते हैं? बिग बॉस। तो इन सब के ऊपर जब उंगली उठ रही, वो कमेंट डिलीट किए जा रहे हैं। आए हाय, क्या प्यार है! ये होते हैं खून के रिश्ते। मतलब ज़िंदगी में लगा दो आग, दुल्हन माचिस लेके। तो आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में ना बहुत सारी बातों पे टीका टिप्पणी की जाएंगी एज़ पर वीडियो हैं, क्योंकि रियल लाइफ वाली चीज़ें तो यहाँ पता नहीं। यहाँ पर तो वही बातें पता चलती हैं जो ये दिखाना चाहते हैं, जनता की आंखों में ये जो डालना चाहते हैं। अब जिसको इग्नोर कर रहे हैं उसके लिए बर्गर वर्गर लाए रहे हैं, यूँ पैक करा रहे हैं, वो पैक करा रहे हैं, लेकिन साथ में नहीं गई, तबीयत ख़राब है या फिर कोई और बात है। तो इस सारी बातों पे चलिए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। जिज्जी का वीडियो शुरू होता है संध्या से, और जिज्जी बोलती हैं, हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दुनियादारी फिर याद आता। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने, ये तो इवनिंग है, मैं मॉर्निंग बोल रही हूँ। अरे जिज्जी, जब जागो तब सवेरा, आपने सुना है? तो आजकल तो भाई आप जब जागो तब सवेरा है, हम भी मानते हैं। अब जब से बड़कन्नी जिज्जी आई है ना, जिज्जी का हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। दिल जिगर किडनी में भाई साहब ऐसे ऐसे ख्यालात, ऐसी ऐसी बातें। और भगवान बुद्धा को लेके भाई क्या बात हो रही है, बता रहे हैं कि हम फ्रिज के ऊपर ये सबसे ऊपर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सबसे ऊपर मेरी नज़र पड़ती रहे, और बार बार मुझे ये सेल्फ रियलाइजेशन कराता रहे कि तुमको ना अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, सुकून चाहिए, उससे प्यारा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। इसलिए बार बार उनको, बुद्धा जी को देख के जिज्जी के मन में आता है कि मैं सुख शांति की पुजारन हूँ, मुझे किसी चीज़ से ना
द्वेष है, ना ईर्ष्या है, ना ही किसी प्रकार की जलन की भावना है, ना ही कुछ और है। बस मुझे शांति चाहिए और सुकून चाहिए। इसके अलावा दर्शकों, मम्मी जी ऊपर नहा रही हैं और जिज्जी बार बार वहाँ पे वीडियो बनाए के, हाँ मम्मी अच्छे से नहा लेना, हाँ मम्मी सब सामान अंदर है, हाँ मम्मी ठीक है मम्मी। फिर थोड़ी देर बाद काम करके आती हैं, मम्मी ठीक है सही से नहा रही हो मम्मी, है मम्मी मेरे बाथरूम में मम्मी नहा रही है, ऊपर वाले बाथरूम में। मतलब जिज्जी यार ये क्या है, बच्चों जैसी हरकतें। मतलब मम्मी जी ऊपर नहा रही हैं तो तुम दिखाए रही हो कि नहाने का कोई भी जो भी सामान है, शैम्पू से लेके फेस वॉश से लेके जो भी मम्मी जी यूज़ करती हो, मम्मी जी के ब्यूटी प्रोडक्ट कहाँ है ये तो मम्मी जी ही जाने, है ना। कहा स्किन के सबके भाई बड़का बड़का ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, बॉडी शॉप पता नहीं कौन कौन सा यूज़ करते हैं। खैर बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, अब छोटा मोटा लोग कहाँ 5-5 हज़ार का क्रीम खरीदेंगे जी, उनका बजट डगमगाया जाएगा। अपनी सुविधा अनुसार लोग खरीदते हैं। अब जिसकी सुविधा ज़्यादा बड़ी होती है तो भाई वो अपना ज़्यादा जिस भी महंगा खरीद सकता है, लेकिन ना सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो भाई काम धाम जो दिखाया जा रहा है, पूरे तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि हम सारे लोग जैसे पहले की तरह काम करते थे, आजकल हम वैसे काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों के पास आई हूँ, तुम लोगों के साथ मैं यहाँ मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तुम सारे लोग कितने कर रहे हो काम, मैं कर रही हूँ आराम। वाह जिज्जी ये कौन सा नौटंकी ड्रामा है। अब आप लोगों को कुछ समझ में आया तो ज़रूर बताइएगा। और भाई जब वो विंडो बंद कर रही थी, एक विंडो पे 3 प्रकार के पर्दे। अरे घर में गांव में हमने देखा है कि भाई पुराने ज़माने में जब लोग छोटे छोटे बच्चे थे तो मम्मी क्या करती थी कि साड़ी काट कूट के जो पुराने वो बना देती थी पर्दा, जो ऊपर ऊपर डालने होते थे सामान छुपाने के लिए गांव में, है ना। तो वो भी कम से कम एक तरह के होते थे। लेकिन हमार जिज्जी इतना ज़्यादा कमाए वाली, इतना ज़्यादा पैसा ही पैसा, डॉलर है डॉलर, लेकिन भाई साहब एक विंडो पे 3 प्रकार के, एक प्रिंटेड, एक लाइट कलर और एक फिरोजी कलर। भाई वो देख के हम दंग रह गए ना। जिज्जी को भी तनिक शर्म आ गई तो बोली कि आप में से तमाम लोग बोलते हैं कि हे परेतिन अपने कर्टन चेंज कर लो, हे परेतिन अपने कर्टन चेंज कर लो। लेकिन वो कहा है दर्शकों कि हमारा थोड़ा बजट इस समय काम नहीं कर रहा है। जैसे हमारा बजट हमको अलाउ करेगा हम फिर सुनाई तुरंत तुरंत ये सारे पर्दे वर्दे लगा लेंगे अच्छे से। जिज्जी क्या बात कर रही हो, तुम्हारा बजट अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब तुम पर्दा नहीं ले पा रही हो। जनवरी में तो तुम्हारा अच्छा खासा इनकम था 1.2 के, हैं। फरवरी में तो भैया तुम्हारा अच्छा खासा था 1.9 के। भाई साहब मार्च में 1.2 के। और चलो अप्रैल में थोड़ा कम आपने करा और मई मंथ का भी प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ। तो कुल मिला के हर महीने आपका भाई साहब अच्छा खासा अमाउंट आवा है और तुम चंद पर्दे नहीं खरीद पा रही हो। इस सारा पैसा किधर जाता है। ये भाई साहब हमारी जिज्जी का जो है, अगर आप चाहो तो इंटरनेट पे डाल के देख भी सकते हो, यहाँ पर पूरी डिटेल दिखेगी, है ना। जिज्जी के चैनल का नाम डालो और डालो कि इनकम। तो भाई पहला जो ऊपर ऑप्शन आएगा वहाँ पे यूट्यूब करके, है ना, तो YT लिखा होगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा इनकी इनकम की कहानी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये है इनकी सबकी पैसों की दास्तान। इसी प्रकार से जितना यूट्यूबर है आप चेक कर सकते हो, लेकिन ये यूट्यूबर हमेशा अपनी नीड दिखाते रहते हैं कि एक बार अगर बजट अलाउ करा तो ये कर लूँगी, बजट अलाउ करा तो वो कर लूँगी। मतलब आपसे हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इधर उधर भेजें। इससे क्या होता है कि भाई लोगों के अंदर सिंपैथी आएगी, तो ना चाहते हुए लोग देखेंगे कि हमको तो इनका बजट अलाउ करवाना है, चलो इनके घर में पर्दे लगवाना है। वाह जी वाह। ऐसी सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, जितना भी बड़का बड़का यूट्यूबर है वो चाहे लाखों कमाए या करोड़ों कमाए, पर हमेशा यही दिखाएगा कि जी हमें तो बस गुजारा चल जा रहा है किसी तरीके से, बाकी बजट अलाउ होगा तो हम ये भी कर लेंगे। आपको अपने फ्यूचर प्लान से रूबरू कराएगा, अगर आप सबका सहयोग बना रहा तो हम ये भी कर लेंगे। जी हाँ।
तो भाई इस अब तरह की बातें हमारी जीजी जब कर रही थी, हमको बहुत ही हंसी आया कि बताओ भाई साहब, इनको सोचना पड़ रहा है पर्दा लाने के लिए, पर्दा खरीदने के लिए। वैसे तमाम लोग भाई तमाम तरह की बातें करते हैं, उनमें से एक ये भी है। भाई संझा में यहाँ जब रतियाँ अंधेरे में होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद बात होती है कि हमने ना दुपट्टा के लिए बर्गर पैक कराया। ठीक है, हम वीडियो में दिखा नहीं रहे पर हम बात करेंगे ताकि तुम लोग ज़्यादा हम लोगों को गरियाओ ना कि देखो नंदे कैसी हैं, खुद दे घूमे खाए चली गई हैं और दुपट्टा को नहीं ले गई हैं। तो दुपट्टा के लिए, क्योंकि आप सबको पता है दुपट्टा फूडी है, उसको बाहर का खाना वाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए उसके लिए बर्गर पैक करा लिया गया है। इसके अलावा दुपट्टा ने ये भी बताया कि भाई आते आते दूध लेते आना, दूध का पैकेट लेते आना। तो दूध का पैकेट भी खरीद लिया गया है। फिर घर में भाई सुबह दिखाते हैं कि जिज्जी हमारे एकदम नहाई धोई खड़ी होती, चाय बना रही होती है, झूठ की दीवानी ऊपर वाले किचन में। कहा था ना दर्शकों, दुपट्टा चाहे जितना नीचे वो कमरा सेट सूट करें, लब वाला जहाँ पे वो सब बढ़िया डेकोरेशन का सामान रखे हैं, लेकिन क्या होगा, कमरा सेट सूट करने से कोई फ़ायदा नहीं। पंचायती राज ऊपर ही होगा, कुंभावासी के बड़े बड़े डिसीजन ऊपर ही होंगे, तो जाहिर सी बात है ये ऊपर ही रहेंगी। भाई पानी भर भर के नीचे लिया जा रहा था, फिरोजी कलर के ढक्कन थे कि मैं नीचे दे आऊँ, एक कंटनियाँ थी उसमें भर के। भाई बग्गी को यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी, और बग्गी की कि कल को तेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाए, ससुराल से कोई आ जाए, वैसे तो सब देख ही रहे होंगे कि कैसे मांग धांग के काम चल रहा। मतलब यार एक आरओ लेने में इनको इतना सोचना पड़ रहा है। मैंने पहले भी बोला था कि सर्वप्रथम अपनी दूसरी आवश्यकताओं को कम कर दो, आरओ ज़रूर ले लो अगर इतना ही तुम्हारे पास पैसे की मंदी आई गई है। वैसे सबको पता है कि बग्गे का भी अच्छा खासा अमाउंट चल रहा है, तो चाहे तो वो एक सैलरी में एक महीने का जो सैलरी आता है कई आरओ खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर नौटंकी ड्रामे जो दिखाने हैं, है ना, तो आरओ नहीं खरीदा जा रहा, बस ऊपर नीचे कब तक चलेगा। अबे कबो हमारे जीजी रिसिया आएगा, उसके मन की कोई बात नहीं बैठी, भगवान बुद्धा से उसकी आंखें नहीं मिली, भगवान बुद्धा ने उसको वो शांति वाली किरणें नहीं छोड़ी, फिर एकदम से एक पगला जाएगी, फिर एकदम से भाई साहब ऐसी वैसी बातें कर देगी, तो का तुम गली मोहल्ले में पानी मांगते फिरोगे। हो सके तो भाई आरओ लगवा लो, विनम्र निवेदन है। 5 लीटर वाला भी आता है, बड़ा लीटर भी जितना चाहो, 10 वाला 7 वाला देख लो, मार्केट में हर तरह का आरओ अवेलेबल है, उससे भी छोटा आता है। नहीं तो भाई पानी वाला वो जो कैन आता है, अगर तुम्हारे उधर वो सिस्टम है तो कैन मंगवा लिया करो, 10-12 रुपये पर डे कैन पड़ेगा, 20 रुपये का आई थिंक, है ना। लेकिन ये सब कहाँ चल रहा है दर्शकों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी का एक बयान और बहुत बेकार लगा कि जब मम्मी आई हैं नीचे ही बैठी थी मम्मी के कमरे में, जहाँ से टीवी उठाए ले गई हैं, वहाँ पर मम्मी की फ़ोटोज़ वगैरह लगाए दी हैं कि हमारा मन कर रहा है जब से नीचे आवे का बहुत ही मन लगता है, जब से मम्मी आ गई चहल पहल चारों तरफ रहती है तो मन करता है कि नीचे ही बैठे रहूं, पर ऊपर भी जाना मेरा मन करता है, मैं अपना ये काम कर लूँ, मैं अपना वो काम कर लूँ। दुपट्टा रहती तो इनको पता नहीं कौन सी ऐसी समस्या रहती है, तब इनका मन नहीं करता है। लेकिन जैसे मम्मी आ जाती हैं, मम्मी के ना होने पे भी कहती थी कि नीचे जाने का मन नहीं करता है, सोचना पड़ता है, मम्मी से परमिशन लेके मैं ये सामान ले आई, मम्मी से परमिशन लेके मैंने वो कर लिया। ऐसा लगता है जब मैं नीचे आती हूँ कि मैं रिश्तेदार हूँ। आवाज़ चहल पहल इन्हीं के बोल बच्चन थे कि अब जब भी मैं नीचे जाती हूँ तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं वहाँ के नीचे की रिश्तेदार हूँ। और आज बहुत चहल पहल लग रही है। मतलब यार ये जानबूझ के ना झूठ की दीवानी है मम्मी जी हैं, और ये सब जानबूझ के दुपट्टा के ऊपर ना उंगली उठवाने का काम करते कि टरू वाले पूछें कि भाई ऐसा क्या कर रही हो। जो लड़की इतना सब कुछ इस घर के लिए करी, आज वो अपने आप को रिश्तेदार फील कर रही, तुम्हारे होने पे उसको अच्छा नहीं लगता है। नीचे जब मम्मी है तो उसको रौनका मिलती, खुशियाँ मिलती, चहल पहल मिलती है, ऐसा क्या समस्या है। और समय समय पर अपने भाभी के साथ बॉन्ड का भी दिखाएंगी ढोंग, तो ये क्या है दर्शकों। फिर दुनिया भर की चीज़ें कुल मिला के दर्शकों ये जताने का कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ही रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ही खाते हैं। मैंने ये काम कर लिया, मम्मी और झूठ की दीवानी ने खाना बना लिया, हाँ नीचे से भी कढ़ी आई थी। मतलब ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो विगत दिनों में बग्गी ने दिखाया कि मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, कुछ लोग चीला खाएंगे, कुछ लोग कुछ और रोटी खाएंगे,
तो वो चीज़ को यहाँ पर इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा है कि ना, हम ऊपर ही बनाते हैं, सब ने, मम्मी ने और झूठ की दीवानी ने मिलकर बनाया है। हाँ, नीचे से कढ़ी ज़रूर सुबह आई थी, इसके अलावा हम नीचे का कुछ नहीं जानते हैं। कितने ही शातिर तरीके से ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। दुपट्टा का एक अलग ही रूप दिखाया जा रहा है, और जब दुपट्टा दिखाती तो क्लियरिटी पता चल जाती है। मम्मी ने और झूठ की दीवानी ने कब बनाया, कहाँ बनाया, सिर्फ उल्लू ही तो नहीं बनाया, या फिर वाकई में जो उस दिन उसने वीडियो में दिखाया था वो चीज़ इनको सबको हर्ट कर गई। मतलब ये कुछ भी बोले, कुछ भी दिखाएं तो चलेगा, लेकिन अगर उसने कुछ बोल दिया, कुछ दिखा दिया तो उसकी बात गलत हो गई। तो क्या ये भी पॉसिबल है कि भाई अब उसकी, जब तक ये लोग रहें उसके वीडियोज़ ही ना आए, या फिर वो इस बारे में कुछ वार्तालाप ही ना करें? होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल जिज्जी को जिसने कमेंट करा था कि हेलो परितिन, तुम अपनी लाइफ को सेट कर लो, डाइवोर्स ले लो, और मेरी सेकंड मैरिज हुई है, मैं भी आपकी तरह परेशान थी, मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मेरे मायके से भी ज़्यादा आपकी फैमिली अच्छी है, अपनी लाइफ को सेट कर लो, आपकी एज अभी निकल जाएगी, फिर बहुत दुख होगा, फील होगा, और अपनी टाइम से अपनी लाइफ को सेट कर लो। दूसरे आ गए टरू वाले, नहीं परितिन तुम किसी की मत सुनना, हम तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, परितिन तुम देखकर अपना दुख बढ़ा रही हो। पता नहीं क्या लिखी, हमको समझ में नहीं आया। तो इनका कुल मिला के कहना है कि बिल्कुल तुम किसी की मत सुनना। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई तुम चाहे एडवाइस करो, चाहे तुम एडवाइस करो, इनको जो करना है वही करेंगी, ना तुम्हारी सुनेंगी ना किसी और की सुनेंगी। तो परितिन जो फिर आपके हस्बैंड की माँ को घर से दूर रहने के लिए, अलग करने के लिए बोल रही थी, वो का खुद की माँ बहन को अपनी है, न हस्बैंड की बहन पसंद नहीं है, वाह जी वाह, और अजीब हो तुम, बहुत ही अजीब हो तुम, पूरे इनमेच्योर हो। और इनका कहना है कि आपका जो स्टैंडर्ड है भाई साहब वो भी हमने देख ही लिया है। दुपट्टा को देखो कैसे दीदी दीदी मम्मी मम्मी करती रहती, सब जानते हुए भी कि तुम लोग कैसे हो। अब दुपट्टा को भी तुम लोग बर्बाद मत कर देना। अब फिर उस पर तमाम लोगों ने लड़ाई झगड़े करे हैं, वो सब परितिन और झूठ की दीवानी है, इसलिए मम्मी जी कर रही है, दीदी दीदी कर रही है, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे हैं। आए हाय, आ गए टरू वाले, फेक आईडीज़ वाले। तो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, परितिन पर मम्मी जी भी करती थी, शायद आपने वो वीडियो देखे नहीं हैं। तो कुल मिला के सब पुरानी वाली चीज़ों में उलझ गए, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि भाई दुपट्टा कहाँ है, आप उसको काहे नहीं दिखाती हो? तो आंचल और दुपट्टा हवा में उड़ रहा है या फिर कहाँ पे है, कहाँ लहरा रहा है, काहे नहीं दिखा रहे हो? सब मिलके एक साइड हो गए हैं और उसे फील करा रहे हैं कि ये हमारा घर है। देखो जैसे जैसे लोग वैसी वैसी बातें, कुल मिला के सब ने ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा है कि भाई आप उसको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे, कहाँ है दुपट्टा? तो जनता जनार्दन पूछ रही है, जिस तरीके से आपने ये दिखाने की कोशिश करा है। साथ में जिज्जी ने सबसे फेवरेट आइसक्रीम भी पूछा कि आप अपनी फेवरेट आइसक्रीम कुल्फ़ी कौन सी खाते हैं, कमेंट करके हमको ज़रूर बताना। मतलब दर्शकों को का बताना पड़ेगा, जिज्जी को कमाल है। खैर चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। झूठ की दीवानी यहाँ पर और कौन सी कहानी बनाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और नोना जिज्जा हैं या फिर अपने थोड़ा मायके गए, हमारे हिसाब से नोना जिज्जा को भी अपने मायके में कुछ दिन रह के आना चाहिए। ससुराल में जमे रहते मायके नहीं जाते हैं। अरे नोना जिज्जा भी अपने मायके का सुख भोग आवे हैं, लेकिन उनको ससुराल में मज़ा आता है। ससुराल जैसी हवा कहीं चलती नहीं, मायके में तो बिल्कुल ही नहीं। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले भी करके जाइएगा लाइक।